चाहिए, पूरे हरियाणा वालों के लिए होना चाहिए। 3 चीजें मेरे शंकर की पवित्र कथा कहती है कि 3 चीजें अपनी जिंदगी में होती है। एक, अपना भला सोचना। दूसरा, अपने परिवार का भला सोचना। और तीसरा, संपूर्ण क्षेत्रवासियों का, संपूर्ण देशवासियों का, संपूर्ण क्षेत्रवासियों का कल्याण सोचना। और जिसने अपने परिवार का विचार छोड़ा और संपूर्ण क्षेत्रवासियों के लिए अच्छा सोचना प्रारंभ करा, जगत में भोलेनाथ भी उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाना प्रयास करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। शिव तत्व इसी को कहते हैं। भगवान शंकर की पवित्र कथा, शिव महापुराण की कथा यही वर्णन करती है। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं, बड़े ध्यान लगाकर अगर कथा सुनेंगे, अपना चित्त, अपना मन, अपनी वृत्ति शिव में अगर लगाएंगे, 5 दिन इन पंचम इंद्रियों को अगर हमने हमारे भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर दिया, 5 दिन हमने ये पंचम इंद्रियां भगवान शिव को दे दी, अपना भीतर मन, चित्त, वृत्ति को हमने शिव को दे दिया, तो ये निश्चित है कि आप यहां से खाली नहीं जाएंगे। जब 5वें दिन जाएंगे तो आपकी झोली भी खुशियों से भरी होगी और अगली कथा में आपका भी पत्र होगा। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। शिव तत्व की प्राप्ति हो। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है। एक सुंदर से प्रसंग से शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो रही है। सुंदर से प्रसंग से, जिसमें श्री वेदव्यास जी ने देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र कहा और बहुत सावधानी से सुनिएगा। बहुत दूर दूर से आए हो, 100 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए अपने खर्च कर कर आए, ऑटो से, रिक्शे से, गाड़ी से यहां पहुंचे हो। बहुत सावधानी से कथा को सुनिएगा, बहुत प्रेम से। एक देवराज नाम का ब्राह्मण का चरित्र कहा गया। और वो देवराज जिसने कभी शंकर भगवान के मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ी, वो देवराज जो कभी शिवालय तक नहीं गया, वो देवराज जो कभी भगवान शंकर की चौखट तक नहीं गया, जिसने कभी भगवान शंकर के शिवलिंग पर 1 लोटा जल भी समर्पित नहीं किया, कभी उसने भगवान शंकर का कोई शिवालय नहीं देखा, कभी उसने भगवान शंकर का कोई देवालय, कोई शिवालय या शंकर भगवान के मंदिर में कभी वो गया ही नहीं। शिव के द्वार तक वो पहुंचा ही नहीं। और वेदव्यास जी कहते हैं कि देवराज नाम का ब्राह्मण, जो ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेता है, ब्राह्मण के कुल में जन्म ले लेता है, पर कभी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाता। एक ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेना, ब्राह्मण के कुल में जन्म ले लेना, और ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी अगर वो ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया तो उसका ब्राह्मणत्व कोई मतलब का नहीं। शिव ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेना, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेना और ब्राह्मणत्व न कर पाना, तो फिर ये सोचनीय। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन ओ। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे,
दया देवराज ब्राह्मण के घर में जन्म जरूर ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर रहा। समय निकलता गया, अपनी पत्नी, अपने बच्चों का भरण पोषण वो आराम से कर रहा था, पर एक पर स्त्री का संग उसको मिल गया। अभी गुरु गोविंद सिंह जी की पुण्य स्थली नांदेड़ में शिव महापुराण की कथा में हमने कहा था, बन सके तो दो चीजों से दूरी बना लो। एक पर स्त्री और दूसरा पर धन। पराई स्त्री और पराया धन व्यक्ति को कब बर्बाद कर देता है उसको खुद भी मालूम नहीं पड़ पाता है, खुद भी नहीं दिखता। दो से दूरी बना लो। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि पर स्त्री पर विदल और उत्पल ने अपनी दृष्टि दी थी। पर स्त्री पर लंकाधिपति रावण ने अपनी दृष्टि दी थी। पर स्त्री पर कौरव में से दुशासन ने पर दृष्टि दी थी। पर स्त्री को यदि हम गलत विचार से भी अगर देख लेते हैं, गलत दृष्टि से भी देख लेते हैं, तो हमारा जीवन नाश होने में देरी नहीं लगती। दो चीजों से दूरी बनाओ, एक पर स्त्री और पर धन। ये दोनों बर्बाद करने वाले, ये दोनों नष्ट करने वाले। और देवराज ने सबसे बड़ी गलती करी कि देवराज अपनी घर में पत्नी थी, अपने घर में बच्चे थे, पूरा परिवार था, उनका भरण पोषण भी चल रहा है, उनका भोजन भी चल रहा है, उनका अच्छे से देख रेख भी चल रहा है। पर देवराज ने एक गलती करी कि एक सुंदर स्त्री के संग में वो पड़ गया, और एक स्त्री का संग ऐसा मिल गया उसको कि उस स्त्री ने, उस नारी ने देवराज से कहा कि रानी के गले में जो हार है, रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है, वो हार मुझे चाहिए। रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है वो मुझे चाहिए। बस एक पराई स्त्री के कहने पर वो हार लेने के लिए गया और दूत उसके पीछे पड़ गए, और वो चोरी का धन लेकर जा रहा था। शरीर में ताप पड़ गया और चोरी के धन को लेकर वो शिवालय तक पहुंच गया। अब देखो जरा विचार करिएगा, जिसने कभी शंकर का मंदिर नहीं देखा, कभी शिवालय नहीं देखा, कभी शिव का द्वार नहीं देखा, कभी शंकर की चौखट नहीं देखी, कभी शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक लोटा जल नहीं चढ़ाया, अनायास अचानक वो घूम फिरकर अगर कहीं से भी शंकर के चौखट तक जा रहा है, शंकर के दरवाजे तक जा रहा है, तो ये अंदाजा लगा कर रखना कि ये वो नहीं जा रहा, उसने, उसके पूर्वजों ने, उसकी 71 पीढ़ी में किसी ने अगर भगवान शंकर की आराधना करी होगी तो उस आराधना का फल ये रहा कि वो शंकर की चौखट तक अंतिम समय में पहुंच ही गया। ये उसकी आराधना का फल। ये उसकी आराधना का फल है कि वो अंतिम समय में शिव की चौखट तक पहुंच ही गया। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते श्वास तेरी कृपा से। ये उसकी कृपा, ये उसकी उदारता। और मैं श्री टेकराम जी यादव जी को, श्री मुकुल जी यादव जी को, श्री हर्ष जी को, श्री वर्धन जी को, श्री लक्ष्य यादव जी को और यादव परिवार को
मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस चीज के लिए कि आप अगर ये शिव महापुराण की कथा करवा रहे हैं, आपका तो पुण्य प्रबल हुआ ही है, और आपके घर के माता पिता, दादा दादी और उनके भी कोई पूर्वज रहे हों, उनके पुण्य जब प्रबल हुआ होगा। वो कहते हैं कि छोटी सी गुल्लक जब बच्चा भरता है तो कोई गिफ्ट लेकर आता है, उसी तरह जब भगवान शंकर की कृपा होती है और कहीं हमारे पुण्य की गुल्लक भराती है, तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा अपने परिवार में और अपने गांव में हो पाती है। कोई पुण्य प्रबल हुआ। बिना पुण्यता का कुछ भी नहीं मिल सकता। कमी है क्या इस गुड़गांव में, इस गुरुग्राम में कमी है क्या? करोड़पतियों की, धनपतियों की, वैभवपतियों की, सत्तापतियों की, धनपतियों की कोई कमी है? नहीं। धनपति बहुत हो सकते हैं, करोड़पति बहुत हो सकते हैं, सत्तापति बहुत हो सकते हैं, वैभवपति बहुत हो सकते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है पुण्यपति होना थोड़ा सा कठिन विषय हो जाए। पुण्यपति हो। स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। ये संसार की रीति है। पहले बहुत सारा धन जोड़ने के लिए पूरे शरीर का त्याग कर देता है, और फिर शरीर को ठीक करने के लिए पूरे धन का त्याग कर देता है। ये संसार की रीति है। कल हम जब यहाँ गुरुग्राम में पहुंचे यादव जी के घर पर, तो उसके पहले हम गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने के लिए गए। आते आते तो परिक्रमा करते करते वहाँ एक आवाज गूंज रही है, उसको परिक्रमा करते करते वहाँ पर एक माता जी से मिलना हुआ। तो वो माता जी बोल रही थी कि गुरुजी, हम बहुत दिन से माला जाप करते हैं। पहले हमारा मन माला में लग जाता था, आजकल हमारा मन माला में नहीं लगता। हमने कहा माता जी, जिसका मन माल में लग जाता है तो माला में नहीं लग पाता, और जिसका मन एक बार अगर माला में लग गया तो फिर दुनिया के ठाट में और दुनिया के वैभव में नहीं लग पाता। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर। माला जपते 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 तुम्हारा ध्यान भटक सकता है, माला जपते जपते तुम्हारा चित्त भटक सकता है। पर जीजियों, ए मेरी हरियाणा की ताइयों और मेरे हरियाणा के ताऊ, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, विचार कर कर बताना, माला जपते जपते ध्यान भटक सकता है, पर नोट की गड्डी गिनते गिनते ध्यान भटकता है क्या? अरे बोलो तो जरा जम के, अच्छे से बोलो जरा। भटकेगा। और अगर भटक भी गया ना, पति ने कहा, सुनो, पति ने कहा पूरे 100 नोट हैं, और तुमने जो गिनने बैठी और गिनते गिनते उसमें 99 निकले। जो 99 निकले तो पति से कहा इसमें तो 99 नहीं, मैंने 100 दिए हैं, गिन फिर से। अब की बार उतने, और पहले जितनी लगन नहीं लगी थी ना, उससे दुगनी लगन में उसने नोट गिनना चालू करा। फिर गिनी 1 2 3 4
और फिर लगन से नोट गिने, और जो लगन से गिनने में उसने फिर कह दिया नहीं 99। पति ने कहा हो ही नहीं सकते, मैंने 100 दिया। इतने में पत्नी ने कहा तुम गिन ले तू गिन ले, पकड़ गिनो तुम। और पति ने जो गिनना चालू करा कि जरा गिनो अच्छे से, तो पति ने फिर गिना तो वास्तव में वो 99 नोट थे। पति ने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने एक नोट तुझे कम दिया था, पर सत्य मायने में तू नोट तो बड़ी लगनता से गिनती है, ये सिद्ध हो गया है, बड़ी लगनता से। माला के मन के गिनना, मन भटक सकता है। माला के मनकों से मन भटक सकता है, और नोट की गड्डी से मन नहीं भटकता। शिव महापुराण की कथा कहती है जितना चित्त लगाकर तुम किसी कार्य को करते हो, जितना चित्त लगाकर तुम कोई कार्य करना चाहते हो, उस चित्त के साथ में जब तुम परमात्मा को पाने की भी लगनता, परमात्मा को पाने का भी लक्ष्य निश्चित करते हो, तो एक ना एक दिन मेरा विश्वनाथ, मेरा शंभु त्रिकालदर्शी तुम्हारे सामने आकर खड़ा जरूर हो जाता है। एक निश्चितता में लक्ष्य बनाओ। नोट गिनते समय जैसे तुम्हारा चित्त केंद्रित है, धन गिनते समय जैसे तुम्हारा चित्त केंद्रित है, और डेंटिंग पेंटिंग करते समय तुम्हारा दर्पण के सामने चित्त केंद्रित है, जरा सी भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, एकदम जोरदार। पेंसिल से पहले लाइन खिंचाएगी, फिर डब्बा, नयन। दर्पण के सामने तुम्हारा ध्यान केंद्रित है, धन गिनते समय तुम्हारा ध्यान केंद्रित है, कुछ कार्य करते समय तुम्हारा ध्यान केंद्रित है, कपड़ा सिलते समय तुम्हारा ध्यान केंद्रित है, अपने लिए कुछ बनाते समय तुम्हारा ध्यान केंद्रित है। उसी तरह अपनी जिंदगी बनाने के लिए शिव के चरणों में भी तुम्हारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। शिव के चरणों में तुम्हारा ध्यान केंद्रित। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छंगी में कटी जावांगी, भोले में शंभु में हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर में कटी जावांगी। अपने ध्यान को केंद्रित करें, और जितना ध्यान केंद्रित होगा उतना शिव को पाने में देरी नहीं लगेगी। जितना केंद्रित होगा, क्यों? बेलपत्री को जब भी चढ़ाया जाता है तो पीछे की डंडी पकड़कर नहीं चढ़ाया जाता। बेलपत्री को चढ़ाने के लिए मध्य भाग को, जैसे यह बेलपत्र होता है तो इसका मध्य की जो डंडी होती है, मध्य भाग होता है बेलपत्री का, तब मध्य भाग को पकड़कर हम भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित करते हैं। कोई भी बेलपत्र ऐसे नहीं चढ़ाता कि डंडी पकड़ के चढ़ा दिया, फिर पीछे की डंडी पकड़ के चढ़ा दिया, फिर पीछे की डंडी पकड़ के चढ़ा दिया, फिर डंडी पकड़ा, फिर चढ़ा दिया ना। मेरे देवादिदेव महादेव को जब भी बेलपत्र चढ़ाया जाता है तो मध्य भाग, पीछे की डंडी पकड़कर नहीं, मध्य भाग से भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित किया जाता। मध्य भाग से जब भी पकड़ेंगे तो मध्य भाग को पकड़कर बेलपत्र समर्पित करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने
भगवान शिव को मध्य भाग पकड़कर इसलिए समर्पित करा कि ये केवल बेलपत्र का मध्य भाग नहीं है मेरे शंभू, मेरे हृदय के मध्य भाग को मैं आपके चरणों में समर्पित कर रही हूं। मेरा दिल, मेरा हृदय, मेरा चित्त मैं आपको दे रही हूं। मध्य भाग एक विश्वास के साथ दे रही हूं। एक मां बैठी है, मैं रेणु चौहान, मेरे पति का नाम संदीप चौहान, जसपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। और अगर बैठी हो और साथ में बच्चा आया है तो उसको लेकर आ भी सकती हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बच्चा आया हो साथ में तो उसको लेकर आ सकती हैं। व्यास बैठी। मैं रेणु चौहान, मेरे पति का नाम संदीप चौहान, मैं जसपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड की निवासी हूं। मेरे बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी शादी के मैंने 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल केवल बच्चे का इंतजार करा कि मुझे संतान होगी। पर मैंने जिस डॉक्टर साहब के पास में जाकर चेकअप कराया, मेरे पति के साथ में गई और डॉक्टर को मैंने चेकअप कराया। मैंने दिल्ली तक नहीं छोड़ा, सब दूर इलाज करवाया, पर डॉक्टरों का कहना था कि मैं मां नहीं बन सकती, संतान नहीं हो सकती। सब दूर से हार गई। 11 साल में 11 साल मेरी शादी को हो गए। तब मेरी सहेली ने बताया कि टीवी पर कथा आती है शिव महापुराण की, उसको सुनना चालू कर। मैं आपको नहीं जानती थी। टीवी खोली, आस्था चैनल पर पहली बार आपकी कथा आसन लगाकर टीवी के सामने बैठकर सुनी। और एक कथा नहीं, कई कथाएं मैंने सुनी। आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, सफेद आंकड़े की जड़ लाई, तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से अपनी कमर पर बांधना। 1 बार करा नहीं हुआ, 2 बार करा नहीं हुआ, 3 बार करा नहीं हुआ। फिर आपकी कथा में सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता जरूर है। फिर हमने सोचा कि हमारे पास में तो कहीं कथा हो नहीं रही तो कहां जाएं। फिर मैं नोएडा में कथा थी, वहां पर मैंने केवल 1 दिन की कथा नोएडा की श्रवण करी और वहां बैठकर मैंने बाबा से विनती करी, बाबा सारी दुनिया की झोली भरते हो तो मेरी खाली क्यों रख दी। केवल 1.5 महीना निकला और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। और मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि 11 साल के बाद मुझे मेरे बाबा ने पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब मिलकर गुनगुनाते। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा
चलते प्रणाम करो, प्रणाम करो। शंभो शंभो शंभो। मुझे बहुत साल बाद है, आपकी कृपा है। पाँच साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 11 साल इंतजार करती रही पर संतान का सुख नहीं। पंडाल में बैठकर एक बार कथा का रसपान किया और बाबा ने कृपा करी। रेणु चौहान, पति का नाम संदीप चौहान, जयपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड की निवासी। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साथ देगा। शिव तत्व की प्राप्ति। फिर निवेदन करूंगा, यहां जितने बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को सुन रहे हैं, आप बहुत दूर दूर से कथा को श्रवण करने के लिए आए हो। दिल से सुनना। कहीं यादव परिवार पर भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई है और उनसे ज्यादा कृपा आप पर हुई है, जो ये कथा गुरुग्राम की भूमि पर हो रही थी। दिल से सुनो, थोड़ा मन लगाकर, चित्त लगा। पड़ोसन अगर कुछ भी बोले तो कहना जवाब में कथा के 3 घंटे बाद दूंगी, मेरे को अभी सुन लेने दो। मुझे बाबा के दरवाजे पर आकर झोली भर, मुझे सुन। एक चित्तवृत्ति शिव को दे। हम भगवान को सब कुछ देते हैं। हमने भगवान का भोग भी लगाया, वस्त्र भी दिया, आभूषण भी दिया, धन भी दिया, सब कुछ भोलेनाथ जी को, सब कुछ हमने भगवान को दिया, पर अपना मन नहीं दे पाते, दिल नहीं दे पाते, हृदय नहीं दे पाते। और वही देना है। एक शिव महापुराण का बड़ा सुंदर चरित्र है। एक सेठ जी के घर में संतान का सुख नहीं था। बड़ा सुंदर प्रसंग है। सेठ जी के घर में औलाद नहीं थी। सेठ, सेठानी, दोनों के घर में जब औलाद का सुख नहीं था, पर मन चित्त कभी ना सेठ जी का चित्त ना सेठानी का चित्त कभी भी भगवान की ओर नहीं गया। दोनों के घर में औलाद नहीं, पर संतान का सुख नहीं है, पर दोनों का चित्त कभी शिव जी की ओर नहीं गया, कभी नहीं। कभी कभी जीवन में ऐसी घड़ी आती है जब बहुत चिंता भी व्यापने लगती है ना, बहुत टेंशन भी आ जाता है ना, तो भी लोगों का मन भगवान की ओर नहीं जा पाता। कई बार चित्त नहीं गया। सेठ कभी किसी गौ माता को एक रोटी ना देता, सेठ कभी किसी भूखे को भोजन नहीं कराता, कभी किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाता, कुछ भी नहीं। सेठानी का स्वभाव भी ऐसा ही था कि वो कभी किसी को कुछ नहीं दिया। हमने पहले भी एक कथा में कहा है, पति भगवान का भजन करने वाला मिले और पत्नी भी भगवान का भजन करने वाली मिले तो समझ लेना कि बड़ी कृपा तुम्हारे पितरों की और तुम्हारे पूर्वजों की हुई है। मान लो पति पत्नी में से पति भगवान का भजन करने वाला मिले और पत्नी भगवान का भजन करने वाली नहीं मिले, तो भी समझना कि भगवान की कृपा।
मान लो पति भगवान का भजन ना करे और पत्नी भगवान का भजन करे तो भी मान लेना कि भगवान की बड़ी, बोलते जाओ जल्दी जल्दी, कृपा। और अगर पति और पत्नी दोनों ही सीताराम है, ना पति कभी भगवान का नाम ले, ना पत्नी कभी भगवान का नाम ले, ना पति कभी धर्मात्मा, ना पति कभी भूखे को भोजन कराए, ना पत्नी कभी भूखे को भोजन कराए, ना पति किसी के लिए खड़ा हो, ना पत्नी किसी के लिए खड़ी हो, तो समझ लेना कि फिर तो सीताराम, राधे श्याम तो राधे श्याम नहीं है। समझ, मुश्किल। वर्धन जी, यादव परिवार, काका जी, चाचा जी, आपको भी कहेंगे हम, और पूरे वर्धन परिवार को, श्री टेकराम जी को, मुकुल जी को, हर्ष जी को, लक्ष्य जी, वर्धन जी, सबको कहेंगे। ये गुरुग्राम की एक वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। कौन सी? लोग बोल के लिखकर भेज रहे हैं कि हमने, कई शिव भक्त यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने 2 कथा 3 कथा, कहीं नोएडा की सुनी, कहीं कहीं की सुनी, कहीं कहीं की सुनी, पर यहाँ की एक वीडियो में लोग लिखकर भेज रहे हैं कि यहाँ पर एक तो बैठने की व्यवस्था और दूसरी यहाँ की भोजन व्यवस्था इतनी सुंदर है गुरुजी, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। ये लिख के भेज, एक भोजन व्यवस्था शिव भक्तों के लिए, जो रात्रि को रुकने वाले भक्त हैं शंकर के, जो आ जाते हैं शिव के भरोसे, शंकर के भरोसे आए, बैठ गए, उनके लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था। उसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। शिव तत्व इसी को, सेठ और सेठानी दोनों ने कभी भूखे को भोजन नहीं कराया, कभी प्यासे को पानी नहीं पिलाया, कभी किसी को अन्न का भाग नहीं दिया, कभी कोई सेवा नहीं करी, कभी कोई शिव की आराधना नहीं करी, कभी राम की आराधना, कभी कृष्ण की आराधना, कभी दत्त की आराधना, कभी देवी की आराधना, किसी की आराधना नहीं करी। संतान का सुख नहीं। अब एक दिन भूलवश ना पत्नी ने, ना पति ने, किसी ने नहीं सोचा था, भूलवश, भूल से सोमवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ गई, भूलवश। और सोमवार के दिन जैसे ही अष्टमी तिथि पड़ी और इनके बगीचे से जो गूंज रहा है ना, इसको थोड़ा कम करो, डीले कम करिए, डीले कम करो थोड़ा। भूलवश सोमवार की अष्टमी तिथि पड़ी और सोमवार की अष्टमी तिथि पड़ने पर भूलवश इनके बगीचे में से कोई बेलपत्री का वृक्ष लगा हुआ था, कोई पुष्प का वृक्ष लगा हुआ था, उसमें से कोई फूल बेलपत्र तोड़ कर ले गए। अच्छा, दोनों की, सेठ सेठानी का मन ऐसा था कि ना तो ये फूल किसी को तोड़ने देते, ना बेलपत्री किसी को तोड़ने देते, ना कुछ, और तो और कि हमारे बगीचे का कोई सामान ना तोड़ ले, उस चक्कर में इन्होंने एक कुत्ता भी रख रखा था कि कोई हमारे बगीचे में ना घुस जाए, कोई हमारे बगीचे में ना पहुंचे। अब जरा तुम अंदाजा लगाइएगा कि कितना विचित्र संसार हो गया, कितना विचित्र समय हो गया। पहले व्यक्ति जानवर से डरता था, आज के जमाने में व्यक्ति इंसान से डरता है। और इंसान हम पर घात ना कर दे, इसलिए इंसान जानवर का साथ लेता है, कुत्ते को पाल कर रखता है कि कोई हमारे यहां प्रवेश ना कर दे। सेठ सेठानी के बगीचे में से कोई ने बेलपत्र निकाल ली, कोई ने पुष्प ले लिया और ले जाकर, सोमवार की अष्टमी थी, अंदाजा नहीं लग पाया, ध्यान नहीं रख पाया, और सोमवार की अष्टमी के दिन भूलवश, इनको नहीं ध्यान में, कोई दूसरे ने तोड़ा, दूसरे ने लिया और शंकर जी के मंदिर में जाकर वो बेलपत्री और पुष्प समर्पित कर दिया। जैसे ही बेलपत्री और पुष्प समर्पित हुआ,
हमने पहले भी कथा में कहा है कि सोमवार की अष्टमी के दिन भूल से भी अगर एक बेलपत्र, एक श्वेत पुष्प शंकर भगवान को समर्पित हो जाता है तो ये मानकर चलें कि आपने कुछ मांगा भी नहीं तो भी शंकर भगवान देने के लिए आपके दरवाजे पर पहुंच जाए। भूलवश सोमवार की अष्टमी के दिन अगर भूलवश भी अगर हमारे हाथ से एक बेलपत्र, एक पुष्प शिव को समर्पित हो जाए तो समझ लो कि कहीं शंकर की उदारता, कहीं शिव की कृपा। सेठ सेठानी के दरवाजे से कोई बेलपत्री तोड़ कर ले गया, कोई पुष्प तोड़ कर ले गया, भगवान को सोमवार की अष्टमी के दिन समर्पित कर दिया। शिव की कृपा से, बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, जिसके बगीचे से तोड़ कर लेकर गए थे, जिसके घर से तोड़ कर लेकर गए थे, जिसके बगीचे से, जिसके घर से बेलपत्री और फूल तोड़ कर लेकर गए थे, मेरे शंकर भगवान ने उनके घर में भी एक पुष्प दे ही दिया, उनके घर में फूल जैसा बेटा दे ही दिया, एक पुत्र हो गया। एक फूल जैसा बेटा उनके घर में जन्म ले लिया, जिसका नाम वज्र सुमन हुआ। क्या नाम पड़ा? जम के बोलिए जरा, वज्र सुमन। क्योंकि फूल तोड़कर कोई दूसरा लेकर गया था, पुष्प तोड़कर लेकर गया था, इसलिए उसका नाम वज्र सुमन हुआ। बेटे ने जन्म ले लिया वज्र सुमन ने। वज्र सुमन धीरे 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 बड़ा होने लगा। वज्र सुमन अब वज्र सुमन धीरे 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 बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते शंकर भगवान के प्रसाद के द्वारा हुआ था, इसलिए वज्र सुमन शिव का भक्त थे। पिताजी दुकान पर लगाते, वज्र सुमन दुकान पर नहीं जाते। पिताजी काम से भेजते, वज्र सुमन हाथ में जल का पात्र लेकर शिव के पास चले गए। शिव भक्ति में डूबने लगा, शिव भक्ति में तल्लीन, बड़ा उत्साह उसके अंदर रहता, बड़ा उत्साह, बड़ा उत्साह। और हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में। हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में सब गाइए। मेरा भोला नगर में आया है मेरा भोला, मेरा भोला नगर में आया है मेरा भोला। हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम मेरा भोला नगर में आया। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए
मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है। गंगा में ओम समाया है, गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, वो मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। शंभो, दोनों हाथों से बड़े प्रेम से। मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है। डमरू में ओम समाया है, डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। Come on.
भोले के हाथों में त्रिशूल है, मेरे भोले के हाथों में त्रिशूल है, मेरे भोले के हाथों में त्रिशूल है, मेरे भोले के हाथों में त्रिशूल है, त्रिशूल में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, त्रिशूल में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, ओम मेरा भोला नगर में आया है, 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 हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से हृदय से प्रार्थना करेंगे। जिस भाव से आप बाबा को बोलने के लिए आए हैं, बड़े भाव से आप बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए। बैठ जाओ, जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ और बहुत प्रेम से बाबा से प्रार्थना करिए। जब आप और हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करें, बोलें, उसके बाद अपने मन की बात बाबा से जरूर कहिए। सभी लोग साथ में बोलेंगे और दिल से बोलेंगे, भाव से बाबा को प्रार्थना करेंगे। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। तुम्हारे घर में कितना बड़ा गैस का भट्टा, क्या रोज रोज काम में आता है? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं आता।
चम्मच छोटी सी, कटोरी छोटी सी, गिलास छोटा सा, थाली छोटी सी, छोटा सा बर्तन, छोटा सा कुकर, छोटा सा गैस, छोटी सी झाड़ू, छोटा सा आसन, छोटा सा सामान, छोटी सी चलनी चाय की। इतनी बड़ी कोई चाय की चलनी ला दे तो तुम्हारे क्या काम की? वो कोई बड़ा आयोजन होगा तब बड़ी चलनी काम आएगी, पर छोटी चलनी चाय की तो हर कभी रोज रोज काम आती है। छोटा बर्तन, छोटी सामग्री, छोटी वस्तु, ये कभी भी काम आ सकती है, पर बड़ा बर्तन, बड़ी सामग्री, बड़ी वस्तु रोज रोज काम नहीं आती है। भगवान से भी कहना, परमात्मा हमको छोटा बनाकर रखना और तेरी सेवा में लगा कर रखना। हमें छोटा बनाकर रखना और तेरी सेवा में लगा कर रखना, तेरी सेवा से दूर मत करना। ज्यादा बड़ा बना दोगे, ज्यादा बड़े हो जाएंगे तो फिर वो बड़ा बर्तन, बड़ा भगोना, बड़ी परात कभी कभी काम आती है। जब कहीं कुबेरेश्वर धाम पर कथा हो तो बड़ा बर्तन निकल कर बाहर आता है, छोटा बर्तन नहीं है। मंदिर बनाने में करोड़ों रुपए लग जाते हैं, मंदिर बनाने में लाखों रुपए लग जाते हैं। मंदिर बनाने में करोड़ों लाखों रुपए लोग लगा देते हैं, मंदिर की शोभा बढ़ा देते हैं, मंदिर सुंदर बन जाता है। पर मंदिर की सबसे ज्यादा सुंदरता उस पूरे बने हुए मंदिर की रौनकता केवल एक ही चीज पे टिकी रहती है। मंदिर के शिखर पर जो गुम्मज चढ़ी होती है, पीतल का कलश चढ़ा होता है, सबसे ज्यादा मंदिर की रौनक उसी पर टिकी होती है। करोड़ों का बना दिया, अब मंदिर इतना विशाल है और उसमें शिखर जो छोटा सा लगा हुआ है, उस शिखर से मंदिर की रौनक है, उस शिखर से मंदिर की रंगत है। पूरे मंदिर का भी छोटा सा अंश है वो शिखर, छोटा सा अंश। जितने छोटे रहोगे उतने परमात्मा के करीब, जितने छोटे रहोगे, बर्तन जो छोटा रहता है वो रसोई घर में पड़ा रहता है। ईमानदारी से बोलना, तुम्हारे घर के किचन में, रसोई घर में जहाँ तुम भोजन बनाते हो, छोटा सा रसोई घर, छोटा सा किचन, छोटा सा भोजनालय, उस भोजनालय के अंदर जो छोटे छोटे बर्तन हैं वो ऐसे जमे रहते हैं। कटोरियाँ, गिलासियाँ, चम्मचियाँ, थाली यहाँ सब ड्रॉज में रखे रहते हैं। अब इतना बड़ा बर्तन तुम ड्रॉज में रखोगे क्या? इतना बड़ा बर्तन तुम उस रेक से पर रखोगे क्या? उस जाली में रखोगे क्या? स्टील की अलमारी में रखोगे क्या? इतना बड़ा बर्तन तो तुम्हें कहीं दूसरी जगह रखना पड़ेगा। अर्थात छोटे बने रहोगे, जितनी नम्रता तुम में होगी, जितना छोटापन तुम में होगा, जितनी सहजता तुम में होगी, जितनी आनंदता तुम में होगी, तुम उतने, जैसे छोटा बर्तन रसोई घर में रखा होता है, छोटा बर्तन भंडारे में रखा होता है, उसी तरह जितने छोटे बने रहोगे, नम्र बने रहोगे, उतने महादेव के पास बने रहोगे, शिव के पास बने रहोगे। जितने बड़े बर्तन होते चले जाओगे, जितना बड़ा पात्र होते चले जाओगे, जितने बड़े भगोने होते चले जाओगे, जितना बड़ा बर्तन बनते चले जाओगे, जितने बड़े बनते चले जाओगे, उतना तुम्हें महादेव भी दूर करते चले जाता है कि अब मैं तुम्हें करीब नहीं रख सकता, क्योंकि ये पात्र बड़ा हो गया, ये कभी कभी निकलेगा, ये बर्तन कभी कभी काम आएगा। छोटा रहता तो मेरा रहता। भगवान मेरा महादेव भागवान बनाता है। मेरा महादेव क्या बनाता है? भागवान बनाता है, अर्थात भाग्यवान बनाता है। मेरा महादेव संपूर्ण विश्व के लोगों को भाग्यवान बनाने का प्रयास करता है, पर धीरे 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 लोग समझते हैं कि हम खुद से भाग्यवान बने हैं, खुद से भाग्यवान बने हैं, तो वो धीरे धीरे भगवान की जगह स्वयं भगवान बनने का प्रयास करने लगते हैं, और भगवान बनने का प्रयास करने लगते हैं तो फिर वो भगवान की निगाह से नीचे चले जाते हैं, भगवान की दृष्टि से नीचे चले।
आप करो भजन, आप करो स्मरण, आप भगवान की भक्ति को जितना धारण कर सकते हो करो। ये कुबेरेश्वर धाम की पावन कथा कर रही, अपने निर्मल मन को भगवान के चरणों में छोड़ने का प्रयास करो। हम तुमसे ये कभी नहीं कहते कि तुम 24 घंटा जाकर मंदिर में बैठ जाओ, या 24 घंटा जाकर कथा में बैठ जाओ, या 24 घंटा जाकर तीर्थ में बैठ जाओ। ना 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 ना, अपने घर में रहो। हम तो कई बार कथाओं में कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे अगर तुम्हारी गोदी में हैं तो उनको लेकर कथा में मत पहुंचो। घर में बुजुर्ग माता पिता बीमार पड़े हैं तो तुम कथा में मत पहुंचो। क्यों? वो छोटे बच्चे की सेवा कर लोगे, वो बुजुर्ग माता पिता की सेवा कर लोगे तो सीहोर वाला महाराज की शिव पुराण का फल वैसे ही मिल जाएगा। बच्चे कष्ट में हो या घर के बुजुर्ग कष्ट में हो और आप बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करो, ये हमको अच्छा नहीं लगता। प्रयास करो। उससे विनती करते रहो, तेरी कृपा चाहिए, पर बड़े बनकर कृपा नहीं। एक बड़ा बेटा होता है, एक छोटा बेटा होता है। बड़ा बेटा थाली लेता है, एक जगह बैठकर भोजन करते रहता है। छोटा बेटा का काम क्या होता है? माँ उसको रोटी में घी लगाती है, नमक मिर्ची लगाती है, फिंगर बनाती है, उसके हाथ में पकड़ा देती है, बच्चा खाता रहता है। माँ का पल्लू पकड़कर माँ के पीछे पीछे जाता रहता है। माँ इधर जाए वो खाता खाता उधर चले जाए, माँ उधर जाए वो खाता खाता उधर चले जाए, माँ उधर जाए वो खाता खाता उधर चले जाए। एक बड़ा बेटा है जो एक जगह बैठकर खा रहा है, एक छोटा बेटा है जो माँ के पीछे पीछे दौड़ दौड़ कर खा रहा है। भगवान से कहना हमें इतना बड़ा मत बनाना कि हम एक जगह बैठकर तेरा भजन कर सकें, हमें छोटे बच्चे की तरह बनाना, चलते फिरते तेरा भजन करें और अंत में तर जाए। इतना छोटा बनाना। छोटा बच्चा चलते चलते भोजन कर रहा है और माँ के पीछे चल रहा है, उसी तरह हमको इतना छोटा बनाकर रखना कि चलते फिरते तेरा नाम भजें। हम कोई तपस्वी नहीं बनना चाहते, हम साधक नहीं बनना चाहते, हम संत नहीं बनना चाहते, हम साधु नहीं बनना चाहते। हम तो अपने घर में रहना चाहते हैं, अपनी गृहस्थी में रहना चाहते हैं, अपने परिवार में रहना चाहते हैं, पर छोटे बनकर रहेंगे तो सुखी रहेंगे, सुखी। अभी बरहानपुर की कथा में एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगी। जितने बड़े बनते चले जाते हैं, जितने बड़े बनते चले जाते हैं, उसकी दो चीजें उसके पास से चली जाती है। हम जितने बड़े बनते चले जाएंगे उसकी दो चीजें उसके पास से चली जाएंगी। क्या क्या? एक उसके चेहरे की स्माइल और एक उसके थाली में मलाई। थाली में भोजन में उसके ना तो घी मिलेगा, ना शक्कर मिलेगी, न रबड़ी मिलेगी, न बालूशाही मिलेगी, न जोरदार एक से बढ़कर एक मालपुआ रबड़ी कुछ भी उसकी थाली में नहीं मिलेगी। जितना बड़ा बनता चले जाता है उतनी उसकी स्माइल कम हो जाती है, हंसी कम हो जाती है और थाली में भोजन की मात्रा कम होती चली जाती है। तो ऐसा बड़ापन किस काम का? ऐसा बड़ापन किस काम का कि तुम चार लोगों में खुलकर हंस भी नहीं सकते? अब बहुत ऊंचे पद पर बैठे और एकदम खिलखिला के हंस दिए तो तुरंत लोगों ने मोबाइल में फोटो बना करके दिया, बताओ कैसे घोड़े जैसे हंस रहा है। फिर कहेंगे ये इतनी बड़ी जगह बैठ कर ऐसा हंसे। अब बहुत सावधानी रखना पड़ती है, इसलिए जो बड़े बड़े लोग होते हैं VIP, उनको तुम ज़्यादा हंसते हुए नहीं देख सकते। उनको हंसना भी होता है तो बेचारे ऐसे हंसते हैं,
थोड़ा सा मुंडा हिलाएंगे, ज्यादा हिलाएंगे तो ये बेचारे यूं चले जाएंगे। ज्यादा बड़े बने तो दो चीज चली गई, हंसी चली गई और एक थाली में से भोजन कम हो गया। जो छोटा है घी की रोटी खा रहा है, चकाचक खा रहा है, ये कमाने के चक्कर में इतना अग्रणी रहा कि घी की रोटी खा नहीं सकता क्योंकि ब्लड प्रेशर है, और मिठाई खा नहीं सकता क्योंकि शुगर है। बड़ा तोल मोल कर खाता है, बड़ा तोल। गया, दोनों चीज गई। बड़ा एक निवेदन आपसे, इतने बड़े ना बनिएगा, छोटे बनकर चलिए, छोटे बनकर। उसका सुख आपके जीवन को आनंदित देगा। इसीलिए आपको कथा में पहले भी कहा, बरहानपुर की कथा में कहा, परभणी की कथा में कहा, मालेगांव की कथा में कहा कि आपके पास में छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, या घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, या वो बीमार माता पिता हैं, तो ये व्यासपीठ हमेशा कहती आई है, पहले उस बच्चे की परवरिश करो, पहले उस माता पिता की सेवा करो, तुम्हें कथा सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भोलेनाथ तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। ये व्यासपीठ पहले भी कहती आई, आज फिर कह रही है, करो सेवा। सेवा में जो सुख है वो दुनिया में कहीं सुख नहीं होगा। सेवा में जो आनंद है वो दुनिया में कहीं नहीं होगा। महाराज, तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। जितने हम बड़े बनते चले जाते हैं, उतने हम संस्कारों से विहीन होते चले जाते हैं। पर बड़े बनने में आपके विश्वास की प्रबलता होना चाहिए। महाराज, जैसे जैसे बड़प्पन मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी अंबानी परिवार ने एक चीज संसार के लोगों को बहुत अच्छी दर्शाई। एक चीज अंबानी परिवार ने संसार के लोगों को बहुत अच्छी दर्शाई। करोड़पति अरबपति होने के बाद भी शादी करी तो बेटे बहू किसी हिल स्टेशन पर नहीं गए, वो बेटे बहू सारे देवालय और शिवालय घूमते रहे। ये प्रेरणा दी। और आप लोगों ने भी मीडिया में देखा होगा, सोशल मीडिया में देखा होगा, कहीं नाथद्वारा जा रहे हैं, कहीं तिरुपति जा रहे हैं, कहीं काशी जा रहे हैं, कहीं सोमनाथ जा रहे हैं, कहीं मल्लिकार्जुन जा रहे हैं। ये प्रेरणा दी है। जब व्यक्ति बड़ा होता है तो कपड़ा छोटा होता है और कर्म नीचा होता है, ध्यान रखना। जब व्यक्ति बहुत ओहदे पर पहुंच जाता है, जब व्यक्ति बहुत पैसे वाला हो जाता है, धनपति बनता चले जाता है, करोड़पति बनता चले जाता है, जिसके पास में वैभव आने लगता है, उसका धीरे धीरे कपड़ा छोटा होने लगता है। पहले फुल पैंट पहनता था, पैसा ज्यादा आ गया, हाफ पैंट पे आ गया। और पैसा, जितना जितना पैसा बढ़ेगा उतनी उतनी पैंट छोटी होती चली जाएगी। जितना जितना पैसा बढ़ते चले जाएगा उतना उतना कपड़ा छोटा होते चले जाएगा, और कपड़ा छोटा होगा और कर्म नीचा होते चले जाएगा। पर कई करोड़पति और धनपतियों को देखा जिन्होंने पेट्रोल पंप पर काम कर कर, तगाड़ी धोकर
अपनी जिंदगी बनाई, उनके कपड़े छोटे नहीं हुए और उनका कर्म भी नीचा नहीं हुआ, वो भी प्रबल ही रहा। प्रबल। बहुत पढ़े लिखे बेटा बेटी हो जाते हैं, बहुत अव्वल पढ़े हुए हो जाते हैं। मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि तुम बहुत पढ़ गए, बहुत लिख गए, बहुत फैक्ट्रियाँ तुम्हारी हो गई, बहुत दौलत तुम्हारे पास हो गई, पर एक बात कहूँगा, मेरे भारत की संस्कृति सभ्यता को मत भूलना। सिर पे पल्लू, माथे पर बिंदी और मुख से हिंदी निकलती रहना चाहिए। ये सभ्यता और संस्कृति समाप्त नहीं होना चाहिए। तुम्हारा वैभव कितने दिन का है, सत्ता कितने दिन की है, धन बड़े, कपड़ा छोटा मत होने देना। मेरे पिताजी ये हैं, मेरे पिताजी वो हैं, और बेटियां बेटे कपड़ा छोटा पहनना चालू कर दिए। छोटा होते 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 आज धन के चक्कर में कपड़ा इतना छोटा हो गया कि सोचने वाले को भी पड़ता है कि इतना धनपति होने के बाद तो अच्छी कपड़े पहना सकता था, पर कपड़े वो पहनाने को तैयार है पर पहनने को तैयार नहीं, क्योंकि धन वैभव शरीर पे से कपड़े कम करते चले जाता है। वैभव, सत्ता, धन। मेरे भारत की पहचान, मेरी भारत की संस्कृति की पहचान, मेरे भारत की सभ्यता की पहचान आज भी मीराबाई का कोई चित्र देखना, कर्माबाई का कोई चित्र देखना, मुक्ताबाई का कोई चित्र देखना, मां शारदा का कोई चित्र देखना, आज भी जितनी संत सन्यासन साध्वी साधु तपस्वी जो पूर्व में हुई हैं, मुक्ताई वगैरह जो भी हैं, इनका दर्शन यदि करोगे तो इनका सिर पे पल्लू नीचे नहीं मिलेगा, इनके सिर पे पल्लू ढका हुआ मिलेगा। ये प्रेरणा देते हैं कि तुम कैसे भी आगे बढ़ो पर मस्तक से पल्लू नहीं हटना चाहिए। आज क्या हो रहा है, क्या वस्त्रों की आजकल फैशन इतनी विचित्र आ गई कि उसका क्या वर्णन करो, क्या कहो। बहुत सोचिएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। इसलिए कर्म की प्रधानता को मानकर ये ना सोचे कि वैभव बहुत हमारा है तो हम वस्त्र कैसे भी पहनेंगे चल जाएगा। ना 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 ना, उसको धारण करना है तो हमें हमारी भारत की सभ्यता से, हमारी संस्कृति से धारण करो। पहनो, पहनावा पहनने को मना नहीं, पर जो लायक हो वो पहनो। अब ऐसे तो कितना गाना गाते हैं जब दूल्हा स्टेज पे आता है। जब दूल्हा स्टेज पर आता है तो कितनी धुन बजती है। वो एक गाना गाते ना, अजीबो शान शहंशाह। जब दूल्हा स्टेज पर आ रहा है और डीजे पर गाना बज रहा है, अजीबो शान शहंशाह। अब दूल्हे को भी लग रहा है कि मेरे लिए गाया गया है, मैं शहंशाह। और जिसकी शादी में इतने जोरदार जोरदार गाने बजे कि उसको शहंशाह बना दिया, बाद में उनकी पत्नी उनसे कहती है दूध की थैली लिया और ताबील लपेट के जाए तो क्या लगे। ताबील लपटी हुई है और पत्नी कह रही है दूध की थैली लिया। अब वो अजीबो शान शहंशाह दूध की थैली लेने गया। दोस्त कह रहा है आज तो तू तो रोज 8:30 बजे उठता था, आज 6 बजे। अरे वैसे ही आज नींद नहीं आई मारे, आज मारे नींद नहीं आई। तो क्या थारे को तो मैं पहचानू, तू 9-10 बजे उठने वाला। भाभी आई जब से तो तू फिर भी 8 साढ़े 8 बजे उठ जाए है, पर आज तो गजब कर दिया तेने, 6:30 बजे। बस मारे नींद नहीं आई।
इतने में पीछे डीजे में फिर गाना चल, अजीबो शान से। इतने में ये चिल्ला के बंद कर दे इस गाने को, बंद करो, बंद कर दे इस गाने को। उसने पूछा क्यों बंद करूं, मेरी दुकान पे बज रहा है, मेरी दुकान पे बज रहा है, नहीं करना बंद, नहीं बंद कर तू इस गाने को। पूरी जिंदगी नाश कर दी इस गाने ने। स्टेज पे माला लेकर खड़ा था जब गाना बज रहा था, अजीबो शान शहंशाह। वो शहंशाह को काबिल पे दूध लेने भेज दिया। ना ना, हमारी भारत की सभ्यता संस्कृति ये ज्ञान देती है कि आपके मस्तक पर रखा हुआ वो वस्त्र का टुकड़ा, आपके मस्तक पर रखा हुआ वो एक छोटा सा चीर, आपके मस्तक पर रखा हुआ एक छोटा सा वो कपड़ा, वो साधारण नहीं है, वो आपके पूर्वजों का हाथ आपके सिर पर रखा हुआ है। वो आपके पूर्वजों का हाथ आपके सिर पर रखा है। जो दिखावा करता है वो ही जाता है। जो मंगलसूत्र सिर पे पल्लू हो और मंगलसूत्र भी अंदर ढका हुआ हो तो किसी के बाप में दमनी की चोरी करके बता दे। पर आदत पड़ी है ना, आदत पड़ी तो दिखना तो चाहिए, तो बस दिखावे में पड़ा नहीं तो हो गया। जितना जितना दिखावे में पड़ोगे ना उतना 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 चले जाओ। दिखावे में पड़ा हुआ श्रेष्ठता नहीं है। जितना दिखावा करोगे उतना दुख पाओगे। एक छोरी गार्डन में बैठ के बोल रही थी, बस तुम क्यों चिंता करते हो, अपन दोनों की शादी हो जाए, बस अपन दोनों की शादी हो जाए, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। अब ये घर को स्वर्ग बनाने चली और घर में रहने वालों को स्वर्गवासी। तुम क्यों चिंता करते हो, बस एक बार अपनी शादी हो जाए, मैं घर को स्वर्ग। कोई कोई मंगेतर ऐसी बात करती है और कोई कोई मंगेतर, एक मंगेतर का पत्र आया देख, मैं जय पाठक काशी का रहने वाला हूं। कहीं बैठे हो जय पाठक तो हाथ हिला सकते हो। मैं जय पाठक काशी का रहने वाला हूं महाराज जी। मेरा जॉब पुणे में है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, आप लोग भी पत्र को टीवी पर पढ़ सकते हो। मैं महाकालेश्वर और सीहोर दर्शन के लिए, मेरी मंगेतर को दर्शन कराने के लिए छत्तीसगढ़ गया था। वहाँ हम यहाँ कुबेरेश्वर धाम आए हैं। महाराज मैं बाबा का क्या बखान करूं महाराज जी। मैं 10 से 12 साल से गुटखा खाने की लत थी। 10 से 12 साल से गुटखा खाने की लत थी महाराज। बाबा की कृपा ऐसी हुई महाराज जी, मेरी मंगेतर ने शिव जी के मंदिर में ले जाकर एक दिन मुझे खड़ा करा और शिवजी पे से एक बेलपत्र उठाकर मुझे दिया और एक बेलपत्री मुझे शंकर जी की दे दी और उसने एक ही बात कही, आप शिव मंदिर में आए हो। सियोर वाला महाराज कहता है शिव के दरवाजे पर हमेशा सत्य बोलना। एक बात कहूं, ये बेलपत्र आज खाओ और गुटके को त्याग दो। गुरुदेव 10 से 12 साल तक मेरे पूरे परिवार ने उस गुटके को छुड़ाने का प्रयास करा। 30 से 40 गुटका प्रतिदिन खाता था। एक बेलपत्री मेरी उस मंगेतर ने मुझको दी। मैंने शिव मंदिर में जिस दिन से खाई, गुटके से ऐसी नफरत हो गई कि आज मैं उस गुटके को छोड़ चुका हूं, नहीं खा। धन्यता है आपकी, साधुता है।
ये आपका प्रयास है शिव के प्रति। दुनिया के लोग आज के समय में शंकर जी के नाम से बहुत नशा करा रहे हैं। भांग पियो, शंकर जी की प्रसादी है। लगाओ दम और मिटाओ गम, शिव जी की प्रसादी है। कौन सी पुराण में किस जगह पर लिखा है कि शंकर भगवान ने भांग पी थी? कौन सी पुराण में किस जगह पर लिखा है कि शंकर भगवान ने गांजा पिया था? कौन सी पुराण में किस जगह लिखा है कि शंकर भगवान ने चिलम लगाई थी? तुम्हें शौक है इसलिए तुम देवताओं को बदनाम करते हो। मेरा महादेव कभी गलत काम नहीं करता। मेरा महादेव कभी गलत काम नहीं करता, क्योंकि मेरा महादेव प्रेरणा देता है। अगर गलत काम करते होते मेरे महादेव तो पहला झगड़ा होता अमृत के लिए। मैं विष नहीं पीऊंगा, मुझे अमृत लाके दो। पर विष पी गया कि मैं क्रोध नहीं चाहिए, झगड़ा नहीं चाहिए। क्या करूंगा उससे? अमृत का क्या करूंगा उसका? एक घर में इकट्ठे रहने से परिवार नहीं होता। जी सुन लो री, जहां जहां से आई हो, और जी जाओ तुम भी। एक घर में इकट्ठे रहने से परिवार नहीं होता। एक साथ रह रहे हो, इकट्ठे रह रहे हो, एक जगह पर खाना बन रहा है, एक जगह पर भोजन बन रहा है, और सबसे कहते फिर रहे हो हम 5 भाई का परिवार एक साथ रहता है, 6 भाई का परिवार एक साथ रहता है, 4 भाई का परिवार एक साथ रहता है, 3 भाई का परिवार एक साथ रहता है, 2 भाई का परिवार एक साथ रहता है। ये तुम दुनिया भर में कहते फिर रहे हो। एक साथ रहने से परिवार नहीं होता। परिवार की प्रधानता होती है कि परिवार में कोई दुखी तो नहीं है, किसी को कष्ट तो नहीं है, जो आपको अपने दिल की बात बता दे, वो परिवार होता है। एक जगह एक रसोई घर से खाना खाने से परिवार नहीं होता। अपने दिल की बात बता देने से, अपने गम को बता देने से, अपने एक श्रेष्ठ भाव को तुम्हारे सामने प्रकट कर देने पर, उसके दिल की बात को तुम समझ जाओ, उसके हृदय की बात को तुम समझ जाओ, उसके चित्त बात को तुम समझ जाओ, तो समझो कि परिवार में रह रहे हो। और मालूम पड़े एक जगह रोटी बन रही है, सब अपना अपना कमरा में खाया पिया, दुकान धंधे पानी पे गए, रात को बैठ गए, खाया पिया चल दिया। इसको परिवार नहीं कहते। परिवार में इसका चेहरा क्यों उतरा है? माँ आज तू दुखी क्यों है? पिता तेरे मन में क्या बात चल रही है? ये छोटे भाई के बच्चे को क्या हुआ? बड़े भाई के बच्चे को क्या हुआ? इसको क्या हुआ? ये परिवार है जिसमें एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव है, एक दूसरे के प्रति दर्द जागृत हो, एक दूसरे के प्रति प्रसन्नता का भाव जागृत हो, उसको परिवार कहते हैं। खाना एक जगह बन रहा है, हम 5 भाई का परिवार, 6 भाई का परिवार एक जगह रह रहे हैं, पर इनसे पूछो तो एक गंगा जा रही, एक यमुना जा रही। बस खाना एक जगह बन रहा है, बाकी की खा भी एक जैसा नहीं रही है। इसका पति खाने आया तो जगदम्बा उतर के नीचे आई, फिर उसने परोसगारी करी, उसने बनाया। उसका पति आया तो जगदम्बा उसकी आई चंद्र घंटा, उसने खिलाया। फिर आ गई कुसमांडा, फिर स्कंदा, फिर उसके बच्चे आए तो उसने दूध भर कर दिया, उसके बच्चे आए तो उसने चाय बना कर दी, उसके बच्चे आए तो उसने बॉर्नवीटा बना कर दिया। ये कहां की रीति है? 5 एक रसोई घर में मिलती। जी ला मैं थाली लगा दूं, जी ला मैं ये सामान कर दूं। उसको परिवार कहते हैं। दिन भर गप्पो जैसा मुंह बना के फिरे और केम परिवार 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 में दे, इसको परिवार नहीं कहते। प्रसन्नता जिस परिवार में होती है उसकी परिवार की उन्नति परमात्मा स्वयं करता है, स्वयं। कितनी तमन्ना है हमारे भीतर, कितनी आकांक्षा है, कितनी इच्छा भरी हुई है, कितनी इच्छा। कोई ऐसा मिल जाए जो मेरे सारे दुख मिटा दे। इस चक्कर में तुम कभी कुबेरेश्वर धाम मत आना कि कोई ऐसा मिल जाए जो तुम्हारे दुख मिटा दे।
इस चक्कर में कभी तुम कुबेरेश्वर धाम मत आना, फिर कोई दूसरा महाराज के पास चले जाना जो तुम्हारा दुख मिटा दे। कुबेरेश्वर धाम पर आना तो इस चक्कर में मत आना कि कोई ऐसा मिल जाए कि मेरा दुख मिटा दे, क्योंकि किसी की सामर्थ्यता नहीं कि आपका दुख मिटा दे। राम जी का दुख राम जी को मिटाना पड़ा था, कृष्ण भगवान का दुख भगवान कृष्ण को मिटाना पड़ा था। आपका दुख आपको मिटाना पड़ेगा और वो भजन के बल पर मिटाना पड़ेगा। इस चक्कर में मत आना कि आपका दुख सीहोर वाला महाराज काट देगा। ना 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 ना, पहले भी कहा आज फिर कर रहे हैं, तुम्हारे दुख को तुम्हें काटना है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को खुद करना पड़ती है। पहली छींक, तुम्हें छींक आ रही है और तुम पड़ोसन से कहते छींक ले, तुम्हारी छींक पड़ोसन छींक लेगी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, तुम्हें खांसी चल रही है, अब जैसे हमको चली अभी थोड़ी देर में, हम तुमसे कहते हैं ए हरी साड़ी वाली जीजी खांस ले, अब हमारी खांसी तुम खांस लोगी क्या? बोलते जाओ जरा। नहीं, सिर तुम्हारा दुख रहा है और दवाई तुम अपने पति को खिला दो और सोचो कि तुम्हारा सिर अच्छा हो जाएगा क्या? नहीं, दवाई भी तुम्हारी तुमको खाना पड़ेगी, छींकना भी तुम्हारा तुमको पड़ेगा, खांसना भी तुम्हारा तुमको पड़ेगा, भोजन भी तुम्हारा तुमको करना पड़ेगा, उसी तरह दुख भी तुम्हारा तुमको काटना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं काट सकता। पर हम भ्रांतियों में जी रहे हैं। कोई ऐसा बाबा मिल जाए, कोई ऐसा महाराज मिल जाए जो हमारा दुख काट दे, तो महाराज का तो खुद नहीं कट रहा, वो तुम्हारा खाक काटेगा। अपना दुख अपने को काटना, कैसे कटेगा? तो तुलसी बाबा ने लिख दिया, कलयुग केवल नामधारा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने बुरा कर्म करा है तो उसको काटना हमको पड़ेगा, पूर्व में हम करके आए हैं तो हमको भोगना पड़ेगा। उस भोगते समय पर दुख आया है तो थोड़ा भगवत भजन में लग जाओ। राम जी ने एक काम सबसे प्रबल करा, जब उनको वनवास मिला, राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला, मेरे राम जी महाराज कहीं नहीं गए। आज के व्यक्ति की अगर 2 बार दुकान बंद हो जाए तो वो कहीं ना कहीं जाके पूछ लेता है कि ये बताओ, हमारी इतने दिन से हम दुकान चला रहे, हमारी दुकान क्यों नहीं चल रही? इतने में किसी ने कह दिया कि तेरे ही घर के लोगों ने करा है। अब बस यही दिमाग दौड़ता रहा कि मेरे को बुरा किसने करा होगा। समझ में आ गया, 3 दिन पहले मायके गई थी मेरी जेठानी, वो कुछ करवा के आई है। इतना अच्छा परिवार था, शंका में पढ़ पढ़ के सब नष्ट हो गया। राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला, राम जी किसी के पास नहीं गए। भगवान कृष्ण को ब्रज छोड़कर मथुरा जाना पड़ा, मथुरा छोड़कर भगवान कृष्ण को द्वारका जाना पड़ा। भगवान कृष्ण किसी के पास नहीं गए। भगवान कृष्ण और राम जानते थे कि हमारे कर्मों को हमें स्वयं काटना है। राम जी अयोध्या से चले तो जहां जहां रुकते थे शिवलिंग का निर्माण करते थे, पार्थिव शिवलिंग बनाते थे, पूजन करते थे, चलते जाते थे, फिर पूजन करते थे, चलते जाते थे। राम पथगमन भारत सरकार ने बनाया है। कभी मौका मिले तो उस राम पथगमन पर गाड़ी लेकर निकलना। आजकल तो ट्रेन भी चलने लगी राम पथगमन पर, गाड़ियां भी। राम पथगमन अयोध्या से लेकर लंका तक के बीच में राम पथगमन भारत सरकार ने बनाया। उस राम पथगमन पर कभी चल कर देखना, जितने मंदिर राम जी के नहीं मिलेंगे, जितने मंदिर हनुमान जी के नहीं मिलेंगे, पूरे राम पथगमन में अयोध्या से लेकर लंका तक के बीच में सबसे ज्यादा मंदिर मेरे देवाधिदेव महादेव के मिलेंगे। उस राम पथगमन में सबसे ज्यादा मंदिर मेरे महादेव के मिलेंगे। महादेव के मंदिर क्यों? राम जी जहां बैठते थे शिवलिंग बनाते थे, पूजन करते थे। राम जी जहां बैठते थे शंकर की आराधना करते थे। जो राम जी ने अपने हाथों से शिव की आराधना करी वो वहां स्थापना कर दिया। आगे बढ़े स्थापना कर दिया, और आगे बढ़े स्थापना कर दिया। राम जी स्थापना करते गए। एक जगह पहुंचते पहुंचते सबरी अम्बा के दरवाजे पर पहुंच गए। मातंग ऋषि की शिष्या के पास पहुंचे और मातंग बाबा की शिष्या उस सबरी अम्बा ने कहा, राम तुम यहां तक पहुंचे हो? हां। कहां जा रहे हो? मेरी धर्म पत्नी को कोई ले गया, उसको ढूंढने जा रहा हूं। अच्छा ठीक है।
तुम्हारी धर्मपत्नी तुम्हें मिल जाएगी? जरूर। तब शबरी मां ने पूछा, इतने विश्वास से कह रहे हो कि मिल जाएगी, तो ये बताओ इतना विश्वास तुम्हें मिला कहां से? इतना विश्वास मिला कहां से? ये विश्वास कहां से आया कि कंकर में शंकर नजर आ रहा है? ये विश्वास कहां से आया कि ये विश्वास कहां से आया कि एक रुद्राक्ष के लिए एक दिन में 20 लाख से ज्यादा लोग यहां पहुंचे? ये विश्वास कहां से आया? ये दृढ़ता कहां से आई? ये भरोसा कहां से आया? ये विश्वास किसने पैदा कर दिया? ये भरोसा किसने जान दिया? तब मातंग बाबा की शिष्या पूछी, मां शबरी अम्बा, राम तुम विश्वास से कह रहे हो कि मुझे सीता मिल जाएगी, तो तुम इतने विश्वास से कह रहे हो, तो विश्वास कहां से आया? राम जी कहते हैं, मैं अयोध्या से चला था, रोज प्रतिदिन सुबह उठकर एक शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करता था। शिवलिंग नहीं बना पाता तो जो मंदिर मिलता उसका स्मरण करता था, शिव का दर्शन करता, एक लोटा जल समर्पित करता, श्रृंगार करता महादेव का, चलते जाता। बस वही शिव ने मुझे विश्वास दिया है और शंकर की आराधना मैंने करी है, तो ये मैं दिल से कह सकता हूं कि सीता भी मुझे जरूर मिलेगी। वो सीता नहीं है, वो भगवान राम की मंजिल तक पहुंचना था उनको, उस मंजिल तक मुझे। तो आप भी शंकर के मंदिर जा रहे हो, एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव जी पे बेलपत्र चढ़ा रहे हो, शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हो, शिव मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, शंकर भगवान के मंदिर में पोछा लगा रहे हो। ये तुम्हारा विश्वास जागृत हो गया कि मुझे ये विश्वास है कि भोला सब दुख, ये मेरा विश्वास पक्का हो गया कि वो दुख काटेगा तो वही काटेगा। फिर वही वाली बात आ गई जो आपको मालेगांव में कही थी, बच्चा रोता है तो मां कह देती है बाबा आ रहा है, बच्चे ने रोना बंद कर दिया। आधा घंटा बच्चे ने देखा चारों तरफ घूम घूम के, कोई बाबा नहीं आया, तो फिर चालू हो गया पे, फिर चालू हुआ तो माँ ने वो बाबा आया, बच्चा फिर चुप हो, फिर कहा, बच्चा फिर रोया तो कहे वो बाबा आया, बच्चा फिर चुप। अब जरा विचार करिए, चित्तवृत्ति में उतारिए, एक छोटे से बच्चे से कहा कि बाबा आ रहा है और बच्चा रोना बंद कर देता है, उसी तरह आप भी कहो बोल बम का नारा है और बाबा एक सहारा है। ये अपने भीतर उतारना, जब दुख आए, जब कष्ट आए, जब बीमारी आए, जब रोग आए, जब तकलीफ आए, जब कष्ट तुम्हारे सामने आ जाए, तब शिव मंदिर में जल चढ़ाते सोचना कि तू जरूर आएगा, मेरा बाबा आ रहा है, जरूर आएगा, ये निश्चित है, मेरे दुख को मिटा कर जाए। एक उसके भरोसे पर, एक उसके सहारे पर हम खड़े हैं, उसके इंतजार। उसको पुकारो। सुन के भक्तों की पुकार, हो के नंदी पैसा काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, हो के नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, हो के नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ।
बस में रमाए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस में रमाए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस में रमाए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस में रमाए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। गले सर्पों का हार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। जय छाल पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। छाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। छाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। छाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। गौरा मैया करे सिंगार होते नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। हरि बोल राधे।
भोले। देव के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देव के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। भोले के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। करने भक्तों का उद्धार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। होके नंदी पे सवार सुन के भक्तों की पुकार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। जय हो। भोले जय हो। मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। ओ मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। ओ मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। गौरा मैया करे सिंगार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। होके भक्तों के सवार होके भक्तों के सवार काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए है
मेरे भोलेनाथ काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवद्य महादेव से प्रार्थना करें, अपने हृदय की बात दिल से बाबा देवद्य महादेव से कहें, भाव से। कंकर शंकर की धरा, पुण्यमय आनंदमय भूमि, जहां शिव कंकर शंकर के रूप में विराजमान है, ऐसी पुनित पावन भूमि पर बैठकर दिल से अपने हृदय की बात जोड़कर बाबा से कहें, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव तत्व कह, अपने कर्म के अनुसार भोगना हमको है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस समय पर मां जगतजननी पार्वती मैया भगवान शंकर जी के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार कर रही हैं, माता पार्वती माता पार्वती जी भगवान शिव के साथ में जब पाणी ग्रहण संस्कार कर रही हैं, मंगल विवाह हो रहा है, उस समय पर माता पार्वती जी ने शिव जी से कुछ हृदय की बातें कही। अब जरा देखिएगा, बहुत सुंदर प्रसंग है ये वाला। इस प्रसंग को आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। पार्वती जी ने भगवान शिव से अपने हृदय की कुछ बातें भगवान शंकर से कही। हे बाबा, हे देवादिदेव महादेव, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, हे शिव, आप जब शमशान से चले थे तो भस्म रमाकर, जटा जूट पहनकर, जटा रखकर, मृगछाला बांधकर, संपूर्ण भस्म आदि को लपेटकर आप मेरे दरवाजे तक आए। हे भोलेनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, केवल आपसे इतना सब पूछना चाहती हूं
मेरे बाबा जब मेरे दरवाजे पर आप आ गए, गले में सर्प लटक रहे हैं, मुंडों की माला पहने हुए हो, मृगछाला पहने हुए हो, बाबा मेरी मां मैनावती